ठीक है, चलिए अब अंतर्याग की क्रियाएं करते हैं। भूत शुद्धि। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन सभी की शुद्धि को भूत शुद्धि कहा जाता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसके लिए के लिए कई संक्षिप्त और विस्तृत प्रणालियाँ उल्लिखित हैं। यहाँ हम पहले 5 चक्रों की शुद्धि के माध्यम से एक सरल विधि का उपयोग करेंगे जो हमारे शरीर में 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले बाई नासिका बंद करें। मैं पढ़ रही हूँ तो इजी हो जाएगा तुम लोगों को। बाई नासिका को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल। फिर दाहिनी नासिका, बाई नासिका को बंद करें, फिर दाहिनी से सांस लें। और फिर हम लोग जब सांस लेते हैं तो हुम मंत्र पढ़ना है, हुम मंत्र 16 बार। और कल्पना करना है कि मूलाधार से जीव शक्ति नीचे से निकल करके ऊपर तक आ गई है। तो पहला क्रिया यही, हुम हुम करना है 16 बार। उसके बाद नासिका को बंद करो, राइट नॉस्ट्रिल। फिर बाएं नासिका से सांस छोड़ दो। अब बाएं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यम 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 ये बीज मंत्र बोलना है 16 बार और सांस अंदर खींचनी है। अब भावना करना है कि जो जीव शरीर ऊपर ले गए थे उसको वायु ने सुखा दिया है, तो आपका जीव शरीर सूख गया है ऊपर। फिर सांस को छोड़ देना है दाहिनी नासिका से। फिर दाहिनी से रम 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 बोल करके 16 बार ऊपर खींचना है और भावना करना है कि वो जो जीव शरीर था वो अग्नि तत्व से जल गया है और राख हो गया है। और नासिका से, बाएं नासिका से सांस छोड़ दे। अब फिर बाएं से वापस से सांस लेना है 16 बार और वम मंत्र का जाप करना है। और भावना करनी है कि ऊपर जो जीव शरीर है जो राख हो गया है उसको पानी, उसके ऊपर पानी बन रहा है, पानी छिड़का जा रहा है और उसको एक गीला गोले के जैसे बना लेना है। फिर दाहिनी नासिका से सांस छोड़ दे। फिर बाएं नासिका को बंद करें, फिर दाएं नासिका से सांस लें और फिर लम बीज मंत्र का 16 बार जाप करें और ध्यान करें कि वो जो गोला शरीर है वो अब सुनहरा हो गया है। और फिर दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से सांस छोड़ें। फिर हंसा सुहा का जाप करते हुए दाएं नासिका बंद करें। और फिर वो जो शरीर था, सुनहरा शरीर, उसको वापस नीचे लाएं और वो आपके मूलाधार में उतर रहा है, ऐसा ध्यान करें। तो ये प्रोसेस है। फर्स्ट वाला शुरू होता है बाएं नासिका को बंद करने से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से।
सिंपल प्रोसेस है। इसमें 5 बीज मंत्र लिए गए, ठीक है। तो पहला था यम, मार्क कर लेना अपने बुक में अगर चाहिए तो। पहला था यम, सॉरी हुम, हुम, फिर यम, फिर रम, फिर वम, फिर लम, और फिर हंसा सोहम, ठीक है ना। और भावना क्या करनी है, बहुत सरल भावना है। डेली अपने अंदर पाप शरीर का निर्माण होता है, डेली पाप शरीर को हम लोग निकालते हैं। यूजली कहते हैं वो आर्मपिट में छुपा होता है, वहाँ से खींच करके उसको ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर मूलाधार से हमने खींचा, तो मूलाधार से एक काला शरीर, हमारा बैड कॉन्शियस एनर्जी, वही हमारा पाप शरीर है। उसको हमने खींचा, आर्मपिट से खींचा, खींच करके ला करके उसके ऊपर बैठा दिया, हुम 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 करते हुए, ठीक है, ऊपर आ गया। फिर उसको हम फूकते हैं यम 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 करके, तो वो सूख जा रहा है अभी वो शरीर। फिर फूकने के बाद उसको, अब ड्राई हो गया ना ड्राई स्टिक के जैसा, तो ड्राई होने के बाद उसको आग लगा देनी है। तो कौन सा बीज मंत्र है, रम 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 रम। पाप शरीर को खींचा, सुखा दिया, आग लगा दिया। आग लगने के बाद क्या बचा, राख। फिर राख को वम वम वम, जल का बीज मंत्र है, जल तत्व का, वो छिड़का, फिर वो राख का गोला बना दिया। फिर लम लम लम, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व से उसके अंदर वो एनर्जी डाली और उसको सुनहरा बना दिया। फिर हंसा सोहम से उसको ही ऊपर से नीचे उतारा, हंसा सोहम, हमसा सोहम से नीचे उतारा। और क्या भावना करी कि वो अब पूरे शरीर में फैल गया है वो एनर्जी। तो पहले पाप शरीर था, हम ही वो जीवात्मा है, हम ही वो पाप में चेतना है। हमने अपनी चेतना को ऊपर लिया, अपनी गलत चेतना को जला दिया, शोधन कर दिया, शोधन करके शुद्ध चेतना का निर्माण किया, उसमें शिव की शक्ति डाली। हंग सा सोहम का अर्थ होता है हंग मतलब अहम, हम सह, मैं उसके जैसा हूं, किसके जैसे, शिव के जैसे। सोहम, और जो शिव है वो मैं हूं। अब वो जो पाप शरीर था वो जल गया। अब जो ये शरीर है, अब जो जीवात्मा है, अब जो मैं जीवात्मा हूं, अब मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं शिव की शक्ति युक्त आत्मा हूं। अब वो शिव की शक्ति युक्त आत्मा चेतना रूप में मैं अपने पूरे अंग प्रत्यंग में फैल रहा हूं। ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है आपको पॉजिटिव बनाने के लिए। तंत्र में टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। माला तो आप करते हो, लेकिन माला के साथ साथ डेली भूत शुद्धि बहुत आवश्यक है। पढ़ने में बहुत सारा लग रहा है, लेकिन सिंपल टेक्निक है ना। और ऐसा नहीं खाली पूजा के टाइम पे करना है, जब याद आए तब करना है, समझे। बार बार अपने को पवित्र करो, क्योंकि जैसे तुम नहाने का काम करते हो, डेली जाके नहाते हो ना, बर्तन में खाना खाते हो, डेली मांजते हो ना, ऐसे ही ये जो दिमाग रूपी बर्तन है, ये शरीर रूपी जो बर्तन है, ये जो पात्र है, इसमें रोज गंदगी भर रहे हो ना, तो इसकी मजा मांजना पड़ेगा ना, इसको पवित्र करना पड़ेगा ना। तुम अपवित्र हो ही नहीं, तुम पापी हो ही नहीं, तुमको बार बार याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं। फिर अंदर से ना एक आवाज बोलेगी, कैसे तो शुद्ध चेतन आत्मा है भाई, तूने तो ये पाप किया था, तूने तो वो किया था। अपना ही अंतर मन अपने से बात करता है। इट इज सो फनी। कितनी बार ऐसा हुआ, आई यूज्ड टू गेट, है ना, मेरे को बहुत हेट होता, लगता तेरे को पंच करूँ, तो किधर है, तो सामने तो निकल, तेरे को पंच करता हूँ मैं। वो निकलेगा ना, बात ही करता है, पंच करना। देख तू पंच करेगी ना, वो भी पाप है, हमें तेरे को किधर से तुम्हें।
अपना अंतर मन अपने से बात करता है और अपने अंतर मन को की आवाज़ को हम चुप नहीं करा सकते। क्या है ये, भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है? लेकिन हमारे गुरुजनों ने ये सिस्टम बनाया है। ठीक है, वो जो अंतर मन तेरे को पोक कर रहा है ना, वो तेरे को याद दिला रहा है कि तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है। ठीक है, उसको ले, उसी ने पाप किया है ना, वही मिरर बन करके तुमको दिखा रहा है ना कि तूने पाप किया है। ठीक है, उसको पकड़, उसको लेके जा। होगा 1000 पापी यार, क्या फर्क पड़ता है, हो गया पाप। क्या करूं, भगवती ने माया इसी बनाई है। हो गया पाप, हो गया तो हो गया। जा रहे शिव के पास, उस पाप को जलाया, फिर से पवित्र हो गए। सो दिस इज द टेक्निक। नेवर फील योर सेल्फ हेल्पलेस, बार बार सिखाती हूं मैं। तांत्रिक अपने अपराध बोध से ऊपर उठता है, लेकिन अपराध बोध से ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है पाप करते जाएंगे। समझ में आया? हम पाप नहीं करेंगे, अपराध बोध को भी नहीं पालेंगे। हम शिव के पुत्र हैं। अगर 1000 अपराध भी हो गए, भगवती और बाबा के सामने खड़े होंगे और उसको जला के रख कर देंगे। रख करके फिर अपने आप को पवित्र करते हुए फिर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएंगे। टेक्निक समझ गई? सिंपल टेक्निक। यस 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 यस, वेरी मच, दैट्स व्हाई दिस इज गिवन। हिमाद्री का प्रश्न था कि जो अपना नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये इसको भी निकाल सकता है 100%। ये इसलिए दिया गया है, आपके सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न को निकालने के लिए ये सारे टेक्निक बनाए गए। पूरा तंत्र का सिस्टम ही आपको पवित्र बनाने के लिए बनाया है, शक्तिशाली बनाने के लिए। नेगेटिव थॉट पैटर्न जो क्या होता है, आता कहाँ से? उसका मेन चीज़ है काम वासना। काम नहीं पूरा हो गया तो क्रोध, फिर लालच। यही है छह नेगेटिव पैटर्न, और कुछ है ही नहीं। काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक्सेसिव अटैचमेंट, मत्सर, जेलसी, यही है। तो इसको तो निकालना है। तो ये बिल्कुल जितनी बार आप समझ जाओगे कि मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं तो शिव का हूँ, मैं दुनिया का नहीं, मैं तो शिव का हूँ, मैं दुनिया का नहीं, मैं तो शिव का हूँ, बार बार अपने आप को याद दिलाओगे ना इस पैटर्न से। फिर किससे मोह रखना है? किससे मोह रखना है? शिव से मोह रखना है। शिव ने सब कुछ दिया है। फिर संसार में किसी से हेट भी नहीं करोगे। जेलिसी का दूसरा अर्थ है जलन, हेट्रेड। अब तांत्रिक बन गए, मैं तो शिव का हूँ लेकिन मेरे को संसार पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। मैं शिव का हूँ, ये संसार भी तो शिव का ही है,